हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो की शुरुआत शाम से हो रही है और कल तक चलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों को तो पता ही है एक भारतीय हाउसवाइफ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। वो हर टाइम कुछ ना कुछ काम में लगी होती है और अपनी जिम्मेदारियों के साथ दौड़ रही होती है। सुबह की चाय से लेके रात के बर्तन साफ करने तक, काम खत्म होने तक को लेके हम चाहते हैं कि अपने काम प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, एक स्मार्ट तरीके से अपने आप को बनाएं और अपने पूरे परिवार को खुश रखें। लेकिन आप एक स्मार्ट रूटीन और कुछ होम हैक्स अपनाएंगे तो आप अपना घर को अच्छे से साफ भी कर पाएंगे, चमकेगा भी और आप खुद के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ रूटीन, डेली रूटीन, जिसमें कि आप ना इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख भी पाएंगे और मेरी दिनचर्या भी आप लोग को नज़र आएगी कि मैं कैसे अपने घर को संभालती हूँ, काम करती हूँ। सुबह का दिनचर्या अगर शांति से निकल जाए, व्यवस्थित निकल जाए ना, तो पूरा दिन अच्छा फ़ील होता है। और कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम वो चीज़ों को ना मिस आउट कर देते हैं और हम अलग-अलग चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। और फिर ना हम एक हाउसवाइफ़ हैं, तो हमारे साथ परिस्थिति थोड़ी बहुत सी ऊपर-नीचे होती है। तो उसी में हमको हर चीज़ मैनेज करके चलना है। सबसे पहले तो हमें एक अपनी सुबह की दिनचर्या की एक रूटीन तैयार करनी चाहिए। उस रूटीन पे हम जब काम करते हैं तो बेहतर तरीके से हम अपने काम को कर पाते हैं। वैसे तो अभी शाम का समय हो रहा है और शाम के वक़्त भी मैं आज कपड़े धो रही हूँ। ऐसे मेरे साथ होता है कि जब मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो मैं अपने टाइम को ना देखते हुए उस काम को निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरे अच्छे से जा पाएँ और मैं सुकून से रह पाऊँ। यहाँ पे मैं अभी कुछ कपड़े धो रही हूँ, जो कि मैं शादी अटेंड कर ले की थी, तो वो कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे और मैं ना सोच रही हूँ कि अभी धो लूँ या फिर थोड़ी देर बाद धो लूँ। मैं तो सोच रही थी आज कि कल धोऊँगी, आज तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं। फिर मैं मन में उथल-पुथल सी होने लगी और फिर ना मैं कपड़े धोने बैठ ही गई लास्ट में। और पता है, कपड़े धोने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगे हैं, 20 मिनट से 25 मिनट मेरे लगे हैं और उतना में वो काम ख़त्म हो चुके हैं। और वही काम मैं सोच रही थी कि कल पे छोड़ देती हूँ, कल करूँगी। तो देखो, काम हो जाता है तो हो जाता है। हाँ, हमें अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है इसी बीच, कि जब तक हम सेहत का ख़्याल नहीं रखेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को स्किप कर दूँ। उस बीच मैं तैयार हुई और फिर चली गई थी सब्ज़ी लाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ काम थे और सब्ज़ी भी मुझे लेके आनी थी। सब्ज़ी कुछ भी नहीं था घर में, तो मैं सोची कि चलिए सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। यहाँ पे मैं पालक ले आई हूँ। पालक मार्केट में जाने के बाद ना मुझे देखते ही मन हो जाता है कि एक पालक ले ही लेते हैं। तो एक मुट्ठी मैंने पालक ले लिए हैं और इधर पोधी, शिमला मिर्च, टमाटर और अभी बहुत प्यारी-प्यारी सी आम भी मिल रही है, बड़ी-बड़ी सी। तो यहाँ पे मैं आम का कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, जो कि आप लोग को दिखाऊँगी। यहाँ पे लहसुन ख़त्म हो गया था, जो कि लहसुन में सब्ज़ी वग़ैरह में डलता है और अदरक, लहसुन ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली थी। आजकल गर्मी के मौसम में हरी मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने थोड़ी ही सी ली है। और इतनी हरी मिर्च ना मैं करीबन 1 वीक तक चल जाता है, क्योंकि मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ और हमारे फैमिली मेंबर्स भी बहुत कम खाते हैं। सब्ज़ी लेके आई और उसको अभी फ्रिज में मैंने फ़िल कर दिया है अच्छे से। और ये रहता है ना कि जो काम हम कल पे छोड़ने वाले हैं वो आज ही करके निपटा देते हैं, तो ज़्यादा सही लगता है। वैसे तो थकान सी लग जाती है जब हम मार्केट जाते हैं, पर उसी बीच हम ये सोच के चलते हैं चलो ये 5 मिनट का काम है, करके निपटा देते हैं। तो सच बताऊँ ना, काम बहुत आसान हो जाता है और थकान भी शायद ख़त्म हो जाती है। पालक को मैं छाँट के रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए, जो कि मुझे छाँटना नहीं पड़ेगा। और आज मैं छाँटूँगी ना, तो पालक सही से छँट जाएगा, निकल जाएगा, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है बंधे-बंधे।
यहाँ पे मैंने लहसुन और एक साइड में मैं मिर्चा रख देती हूँ और ये मैं बाहर ही रखने वाली हूँ, हवा से ख़राब नहीं होता है। पालक को धो के और मैं पूरे रात के लिए एक साइड में छोड़ दूँगी। जैसे ही इसका पानी निकल जाएगा फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं तो सोच रही हूँ पालक पनीर बनाऊँ, बट पनीर का अभी व्यवस्था नहीं हुआ है और पनीर के लिए उतना मेरे पास दूध भी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं घर पे ही निकाल लेती। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, हम प्रिपरेशन अपना पहले से कर लें, पर कुछ प्लानिंग नहीं हो पाती है, दूध नहीं था। हाथों-हाथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को गंदा की हूँ वैसे ही साफ़ भी कर दूँ, जिससे कि मेरा किचन बहुत ही अच्छा और साफ़-सुथरा लगे। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उसे जब हम ना ज़्यादा दिन तक रखना होता है, साफ़-सुथरा रखेंगे तभी रहेगा, ना कि हमें उसे और बर्बाद करेंगे तो चीज़ें और जल्दी ख़राब हो जाएँगी। सेफ़ रखने के लिए हमें उस पे मेहनत करनी पड़ती है, साफ़-सफ़ाई करके रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती हैं। मार्केट से आने के बाद कपड़े से पानी भी निकल चुका था, तो मैं कपड़े को डाल देती हूँ अभी सूखने के लिए और आप लोग को पता है मैं नीचे ही डालती हूँ, मैं छत पे कपड़े आजकल नहीं डाल रही हूँ। तो फिर ना ये कपड़े जब तक पानी पूरे निकल नहीं जाते ना, तो फिर पूरा ज़मीन पूरा भीग जाता है, फ़र्श तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं कपड़े को पानी अच्छे से सुखा देती हूँ, उसके बाद ही कपड़े में डालती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पास में ही सीलन इतना ज़्यादा हो गया है बैक साइड के दीवार पे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है जो कि इसमें ना सीलन आ जाता है। आप लोग बताना गाइज़ कि इसके लिए मैं क्या करूँ कि सीलन ये ना आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है घर में जब कोई जेंट्स होता है ना तो ये काम बहुत आसानी से कर देता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या ही करवाऊँ? कैसे इसे ठीक करूँ? देखने में भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो आप लोग भी मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो और जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। कपड़े मेरे सारे डल चुके हैं और कुछ कपड़े मैंने बाहर डाल रखे हैं और कुछ मैंने अंदर रूम में डाल रखे हैं। इसी बीच मैं झाड़ू कर ली थी अपने पूरे रूम की, घर की, और फिर मैं चली गई थी स्नान ध्यान करने के लिए। इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि आप झाड़ू पोछा करते-करते ना एकदम से ऐसा लगता है ना कि अब बैठने का मन नहीं होता है बिना स्नान की। तो अभी मैं जस्ट स्नान ध्यान करके आ चुकी हूँ और अभी मैं हो लेती हूँ तैयार। देखिए, जब आप ना रेडी हो जाते हो तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है और आपको ना ऐसा फ़ील होता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे टेंशन भी ख़त्म हो रखी है। तो हमारी आधी थकान ऐसे ही मिट जाती है जब हम काम करते हैं। मैं खुद को फ़ील करके बता रही हूँ कि मैंने खुद ही फ़ील किया है, जब हम बहुत सारे काम में उलझे होते हैं तो हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जब हम बैठते हैं। उसी बीच हम चले जाएँ स्नान ध्यान करने के लिए और उसके बाद जब हम आएँ ना, तो हमारी आधी की आधी थकान ना ऐसे निकल जाती है। हम तो बोले पूरी थकान ही ख़त्म हो जाती है और एक अलग-सी ऊर्जा हो जाती है हमारी बॉडी में। जब हम खुश रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं ना, तो हम फिर ना स्मार्ट वर्क कर पाते हैं और फिर हमारा माइंड भी अच्छे से चल पाता है। तो हमें ना पहले अपने आप को साफ-सुथरा और बेहतरीन रखना है, देखने में हम अट्रैक्टिव लगने चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, आप इतनी स्टाइलिश ड्रेस पहन लो और फिर ना आप ऐसे मॉडल जैसा घूमो, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अपने आप को साफ-सुथरा और अंदर से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं एकदम अच्छी हूँ और खुद को मैं बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, अपने फैमिली को कर सकती हूँ। एक जैसा हम सोचते हैं वैसा मेरे साथ होता है, तो वैसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो ये भी कहूँगी बस 2 मिनट देना है और जो भी हम पूजा-पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं भगवान की, तो उसमें जो एक अलग-सी फीलिंग जो रहती है ना, हमारा एक भगवान के साथ जो जुड़ाव बना रहता है, भरोसा जुड़ा रहता है, उससे भी हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। गाइज़, बहुत सारी चीज़ें ना हमारी आसान हो जाती हैं। तो सबके अंदर अलग-अलग होता है कि हाँ, उसको कैसे जीना है, अपना जीने का तरीका अलग होता है। मगर हमें ना अपने भक्ति का भी एक अलग जगह देना चाहिए और हम अपने दिनचर्या में हाउसवाइफ हो या फिर कोई भी हो, उसमें ना एक छोटा-सा जगह हमें भक्ति के लिए भी देना चाहिए।
हम तो कहें जितना भी टाइम है हम भगवान की आस्था में देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर हाँ, जिसके पास जितना वक़्त है, मेरे पास जितना वक़्त रहता है, मैं दिया जला लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ तो दिया ज़रूर जला लेती हूँ। उतने में मुझे लगता है ना कि हमारे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, और सच बताऊँ बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कटिंग कर ली थी, और मसाला भी मैंने पीस-वीस के अच्छे से रख दिया था, और मुझे सिर्फ़ खाना बनाना बाकी था। और इधर मैंने मिर्च कटिंग कर ली है, प्याज़, आलू, और इधर पालक, साथ में मसाला भी मैंने बना लिया है, और इधर ऑयल ले ली हूँ। पालक को मैं कटिंग नहीं करती हूँ गाइज़, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बहुत सारी सब्ज़ी में कटिंग करके भी मैं डालती हूँ, पर जैसे अभी मैं बना रही हूँ ना, वैसे मुझे कटिंग करके पसंद नहीं है। मैं बिना कटिंग करके ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों डाल दिया है, फिर हरी मिर्च, जीरा, और यहाँ पे प्याज़। साथ में मैंने थोड़ी मेथी भी मैंने डाली थी, और इसको ना सबको अच्छे से भून लेंगे। लाल होने तक नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनना है हमें। और ये हल्का-सा फूल-फूल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे। अदरक, लहसुन और गोल मिर्च का मैं पेस्ट बना के रख ली हूँ। ये मैं जितना मसाला रेडी की हूँ, ये 2 बार चल जाएगा। मेरे अंदर ये रहता है कि हम ना 2 बार के लिए मसाला पीस लेते हैं, क्योंकि ग्राइंडर जो होता है बहुत छोटा नहीं होता है। इसमें हम कितना भी मसाला पीसेंगे ना, तो एक हद तक हम 2 दिन के लिए तो पीस ही सकते हैं, या 2-3 बार हमारा बन जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक ही बार पीस लूँ, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर भी कितना बार आप चलाओगे? आप सुबह-सुबह तो नहीं चला पाओगे। सभी लोग सोए रहते हैं और हमें ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह रेडी करना होता है। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, एक छोटा-सा तरीका है, और उसको हम बोल सकते हैं टिप्स, कि हम ना थोड़े-थोड़े मसाला ना ज़्यादा पीस लेते हैं। हाँ, हमें कल क्या बनाना है उसकी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं, या ना, या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट तो सारी सब्जियों में पड़ जाता है, तो हमें उन चीज़ों को अलग से पीस के रख लेना चाहिए। मैं 2-3 दिन के लिए रखती हूँ, जैसे मैंने इतना पीसा है तो 2-3 बार मेरा हो जाएगा। और नहीं तो फिर ज़्यादा भी पीस के रख सकते हैं, ज़्यादा सब्जियाँ बनाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी बचता है, साथ में हमें मसाला पीसना भी नहीं पड़ता है। और जब भी हमको बनाना हो ना, झटपट कोई चीज़ बन भी जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और हम हाउसवाइफ़ को पता नहीं है कि कब क्या बनाना है, बस जैसे होता है ना तो हम बना देते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए। तो जी लास्ट में बस यही कहूँगी कि हर काम तो हम हाउसवाइफ़ करते ही हैं, और बहुत अच्छे से अपने काम को करना भी चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं। और फिर ना हम जब काम करना शुरू करते हैं तो हम अपने काम को ना रोकते नहीं हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने काम बहुत अच्छे से करें और पूरे तरीके से करके निपटाएँ। बहुत बड़ी बात होती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सारे काम करते हैं, बट पता है हम सारे काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमें अपने घर के मेंबर से थोड़ी-थोड़ी मदद लेनी चाहिए। इसमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए कि वो क्या सोचेंगे। देखिए सबके हाथ, पैर और दिमाग है, सबके पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है। तो हमें ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को ना बाँट के चलना चाहिए। हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, और सबकी थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी बननी चाहिए। हमें होममेड नहीं, होम हाउसवाइफ़ बनना है, तो अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना है स्मार्ट तरीके से, ना कि हमें होममेड बनना है। तो हम काम को सिर्फ़ करना नहीं है, एक तरीके से करना है। साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। घर सिर्फ़ आपका नहीं है, बच्चों का है, परिवार का है। तो वो छोटे-छोटे काम जिनका जो है वो सारे काम करेंगे, तो हमारा घर और सुंदर और स्वच्छ लगेगा, और हम भी हेल्दी रहेंगे। तो जी गाइज़ आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग बताना, कमेंट करना। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं मोटिवेटिव वीडियो ही लेके आप लोग के साथ आती हूँ। हम एक सुपर वुमन हैं, पर हमें रोबोट बनने की ज़रूरत नहीं। किसी दिन हम बीमार हो जाते हैं तो हमें अपने काम को स्किप करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।